शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। और इस प्रकार से उपदेश दिया। राजा जो है अभी तक मारने के लिए तैयार था, अब भरत जी का शिष्य बन गया। उसने बार बार अपने किए अपराध की क्षमा मांगी। आगे चल करके भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने भवाटवी का वर्णन किया और सारे ब्रह्मांड का परिचय कराया, नवग्रहों के बारे में परिचय करवाया कि भूमंडल से 9 करोड़ 51 लाख योजन दूर सूर्य है। आज विज्ञान उतनी ही दूरी बताता है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। अब 9 करोड़ 51 लाख योजन, यानी एक योजन में कितना होता है? अरविंद भैया कहाँ गए? कितने किलोमीटर होते? नैमी सारण में कई बार बताया था आपको, 12 किलोमीटर होते एक योजन में। और 9 करोड़ 51 लाख को 12 से गुणा कर लो भाई। रामेश्वरम से श्रीलंका की दूरी कितनी है? हरिओम मामा जी। जो लांघई सत योजन पारा, संपाति कहता है ना हनुमान जी से कि मैं देखा हूं तुम नाही। मैं सीता जी को यहाँ से देख रहा हूं, मैं देखा हूं तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न तो करता हूं कछुक सहाय तुम्हार। संपाति के जो थे पंख जो थे वो जल गए थे। स्वयं प्रभा की गुफा में जब हनुमान जी पानी पीने के लिए पहुंचे तो पता दे रहा है ना, सीता जी का पता सबसे पहले संपाति ने ही तो हनुमान जी को दिया था। मैं देखा हूं अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता को मैं देख रहा हूं। रामायण किष्किंधा आरण्य कांड। मैं देखा हूं तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयो न तो करता हूं कछुक सहाय तुम्हार। तो फिर आगे क्या कहता संपाति? जो लांघई सत योजन पारा, जो इस 100 योजन के समुद्र को लांघ सकता है वही सीता जी का पता लगा सकता है। तो 100 योजन यानी रामेश्वरम से श्रीलंका की दूरी 1200 किलोमीटर। तो हमारे मनीषियों ने तो सबके बारे में जो है पहले ही परिचय करा दिया संसार को। जो आज विज्ञान परिचय करा रहा है उसके बाद करा रहा है। भूमंडल से सूर्य की दूरी है 9 करोड़ 51 लाख योजन दूर। सूर्य से 1 लाख योजन दूर चंद्रमा है और चंद्रमा से 3 लाख योजन दूर 28 नक्षत्र हैं। 27 को जानते हैं, एक श्रवण और धनिष्ठा के बीच में आता है अभिजीत नक्षत्र। और 28 नक्षत्रों से 2 लाख योजन ऊपर शुक्र है, शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर बुध है, बुध से 2 लाख योजन ऊपर मंगल है, मंगल से 2 लाख योजन ऊपर गुरु है, गुरु से 2 लाख योजन ऊपर जो है शनि है, और शनि से 11 लाख योजन ऊपर सप्त ऋषियों का तारा मंडल है। और जहां पर सप्त ऋषि रहते हैं वहां से 13 लाख योजन ऊपर ध्रुव लोक है। जो परमपिता परमेश्वर ने ध्रुव को स्थान दिया कि अटल रहो, इसलिए विवाह में जो है ध्रुव दर्शन कराया जाता है। जिस तरह से ध्रुव का स्थान अटल है वैसे ही आपके जीवन का सुख और सौभाग्य दोनों अटल रहे। अभिलाषा जी, ध्रुव दर्शन के यही अर्थ होता है। तो जो है सप्तऋषियों के तारा मंडल से 13 लाख योजन ऊपर क्या है? ध्रुव लोक है। और फिर जो है जहां पर सूर्य है, यानी सबसे पास में क्या है? सूर्य ही है। और सूर्य से 10,000 योजन नीचे राहु है, नीचे। और राहु से 10,000 योजन नीचे सिद्ध, चारण, विद्याधर, गंधर्व आदि विचरण करते हैं। ये भूमंडल का ब्रह्मांड का परिचय जो है श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को दिया। और सूर्य के रथों के बारे में, उसकी गति के बारे में बताया। आगे चल करके 6वें स्कंद की कथा में अजामिल नाम के एक ब्राह्मण थे, वेश्या को देख करके मोहित हो गए और उन्होंने अपना जीवन बदला। बड़ा धर्मात्मा था अजामिल, लेकिन जो है एक दिन उस वेश्या को काम कीड़ा करते हुए देखा और उसको अपने घर लेकर के आ गया। जो सदाचारी था वो दुराचारी हो गया। अब जो कमा करके लाता था उस वेश्या को दिया करता था, उसमें खर्च किया करता था। एक दिन अजामिल घर से बाहर गए हुए थे, कुछ महात्मा लोग आए तो उनकी पत्नी से जो है कहा कि कुछ भोजन आदि की व्यवस्था कर दो, हम खुद लोग स्वयं पाकी ब्राह्मण हैं। पहले स्वयं पाकी ब्राह्मण होते तो खुद बना करके खाते थे। उसने अन्न आदि का प्रबंध कर दिया। जो अजामिल की पत्नी थी वो गर्भवती थी। जब भोजन कर लिया उसी समय अजामिल आ गए। ये यहाँ कैसे महात्मा लोग घूम रहे हैं?
उनकी पत्नी ने कहा भाई इन्होंने इनके भोजन की व्यवस्था मैंने की थी। महात्माओं ने कहा अजामिल जी अब आप आ गए हो, भोजन कर लिया, भोजन के बाद नियम है ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए। अजामिल जी ने कहा देखो ये दंड का मंडल हम छुड़ा लेते, अब हम चोर डाकू बन गए। अब पहले वाला अजामिल नहीं है, अब तो जिससे जो मिलता है ना माल बत्ता उसको छुड़ा लेते, जल्दी से यहाँ से खिसक लो, यही हमारी दक्षिणा है। महात्माओं ने कहा अच्छा एक काम करना, आपने जो आगे चल करके आपके यहाँ पुत्र का जन्म होने वाला है उसका नाम नारायण रख लेना। बोले इससे हमको क्या फायदा होगा? बोले हमारी यही दक्षिणा होगी। महात्माओं ने कहा इस हमारे जो इष्ट हैं उनका नाम नारायण है, इसी बहाने हमारे इष्ट का स्मरण होता रहेगा। अंत समय में महात्मा तो चले गए, पुत्र का जन्म हुआ, छोटे पुत्र का नाम रखा गया नारायण। अजामिल को लेने के लिए ज्वर आया, बुखार आया, और अजामिल के जब प्राण निकलने वाले थे उसी समय वो नारायण को पुकारे। छोटे बच्चे से ज्यादा स्नेह हो जाता ना, वैसे तो कहते माँ का जो है छोटे बच्चे से ज्यादा स्नेह होता है, छोटा लड़का माँ का ज्यादा लाडला होता है, ऐसा मैंने सुना। और बड़ा बच्चा जो है वो पिता का लाडला होता है। अब कितनी सही बात है कितनी गलत नहीं, लेकिन ये हमने मुश्किल से 7-8 वर्ष की अवस्था में ही ये मुझे जान लिया। एक ग्वालन दूध बेच करके लौट रही थी और मैं अपने छोटे भाई को मार रहा था, आम बीनने के लिए गया था गर्मी के दिनों में। तो उसने कहा सतना का जन्म है हमारा, तो बिंद की भाषा में कि ना मारो लाला, छोटा लड़का महतारी का लाडला होता है। तब हमें पता चला कि छोटे बच्चे के प्रति प्रेम होता है। अजामिल नारायण नारायण को पुकार रहे थे बुखार में, नारायण पानी लाओ, नारायण दवाई दे दो। उसी समय जो है यम के दूत आ गए अजामिल को ले जाने के लिए। उस समय नारायण नारायण का स्मरण हो रहा था तो विष्णु के दूत भी आ गए। यमदूतों ने कहा ये नरक में जाएगा, देवदूतों ने कहा नहीं ये स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि भाव कुभाव दिलवस आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। चाहे इन्होंने भाव से नाम लिया हो चाहे कुभाव से नाम लिया हो, लेकिन मेरे प्रभु की आज्ञा है कि जो हमारा नाम लेगा अंत समय में उसको मेरा धाम प्राप्त हो जाएगा। और अजामिल को जो है ले गए बैठा करके, आगे चल करके नरकों का वर्णन बताया सुखदेव जी महाराज ने, और नरकों का वर्णन करते हुए कहा कि जो पुण्य करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और जो पाप करते हैं उनको नरक की प्राप्ति होती है। और आगे चल करके श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि एक बार इंद्र जो था वो देवताओं की सभा में अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसी समय गुरु बृहस्पति जी आए। आज यहाँ नारायण गुरु उस्ताद अखाड़ा का जो है सादर सम्मान है। अखाड़ा परिवार के सदस्य उपस्थित हैं। फोटो जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष अनिल तिवारी जी सब परिवार उपस्थित हैं। व्यासपीठ से उनका स्वागत है। अनिल भैया से वैसे भी हमारा पुराना परिचय है, क्योंकि हम लोग प्रेस में एक साथ रहे कहीं ना कहीं। सबका स्वागत है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार देवराज इंद्र सिंहासन पर बैठे हुए थे, गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ, अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। इंद्र अप्सराओं का नृत्य देखने में मग्न थे और इंद्र ने उठ करके गुरु को प्रणाम नहीं किया। जब देखो गुरु जी आए उठ करके खड़े हो जाना चाहिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इंद्र ने गुरुदेव को प्रणाम नहीं किया तो गुरु जी ने श्राप दे दिया कि जो तो अपने स्थान से पतित हो जा। और इंद्र का पतन हुआ और मौका जान करके जो है दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। गुरु का श्राप था, सो इंद्र पराजित हुआ और इंद्र के सिंहासन पर स्वर्ग पर जो है किसका अधिकार हो गया? दैत्यों का अधिकार हो गया। सभी देवता जो है ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उलाहना दिया कि एक गुरु के अपमान का फल है, अब किसी ब्रह्मनिष्ठ महात्मा को अपना गुरु बना करके यज्ञ करो और उससे आपको शक्ति प्राप्त होगी। और फिर जो है
सभी देवताओं ने जाकर के बोले ऐसा विश्व ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण कौन मिलेगा? बोले प्रजापिता त्वष्टा का पुत्र जो है विश्व रूप को गुरु बनाया गया, यज्ञ किया गया और उस यज्ञ से जो है इंद्र को शक्ति प्राप्त हुई। नारायण कवच का उपदेश मिला, नारायण कवच मिल गया। नारायण कवच से फिर देवताओं ने नारायण कवच पा करके दैत्यों पर आक्रमण किया और अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। अब जो विश्व रूप थे, इनका नाम विश्व रूप क्यों था? इस सब में समान भावना रखते थे और जब ये यज्ञ करते थे विश्व रूप, तो देवताओं के साथ साथ राक्षसों को भी आहुति दिया करते थे, क्योंकि इनका जो विश्वरूप का जो मातृकुल था, मातृकुल यानी नाना पक्ष, ये इनका जो है दैत्यों का था, इसलिए विश्वरूप जो है दैत्यों को भी आहुति दिया करते थे। ये बात देवताओं को अच्छी नहीं लगती थी। देखो, इन्हीं विश्वरूप के द्वारा यज्ञ करवा करके नारायण कवच प्राप्त करके और नारायण कवच के द्वारा देवताओं ने अपना खोया हुआ राज सिंहासन दोबारा प्राप्त किया। लेकिन उन्हीं गुरु के प्रति इनके मन में जो है विरोध की भावना उत्पन्न हो गई कि विश्वरूप हमें आहुति देते हैं, गम गणपतये नमः स्वाहा, इंद्राय नमः स्वाहा, वरुणाय नमः स्वाहा, ये तो ठीक है, लेकिन वो दैत्याय नमः स्वाहा भी कह रहे हैं, दैत्यों को भी यज्ञ की भाग दे रहे हैं और ये बात देवताओं को अच्छी नहीं लगी। सो उन्होंने विश्वरूप का ही सिर धड़ से अलग कर दिया। मतलब निकल गया तो फिर पहचानते नहीं। ऐसा ही होता है ना, हमारे और आपके जीवन में भी तो ऐसा ही होता है। जब तक जो है काम रहता है किसी के, तो उससे बार बार नमस्कार करेंगे और जैसे ही मतलब निकल जाएगा तो फिर उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। अब विश्वरूप का सिर जो है धड़ से अलग कर दिया। प्रजापति त्वष्टा को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने यज्ञ के द्वारा यज्ञ किया प्रजापति त्वष्टा ने, जिससे वृत्तासुर नाम का जन्म हुआ, वृत्तासुर का। और वृत्तासुर ने अपने आतंक से देवताओं को पराजित कर दिया। सभी देवता भगवान की शरण में गए तो भगवान ने कहा कि अगर कोई अपनी अस्थियां, तपस्वी ब्राह्मण जो है अपनी अस्थियों का दान कर दे, उससे वज्र का निर्माण किया जाए। विशेष करके दधीचि ऋषि के पास भेजा गया कि वह दधीचि ऋषि से हड्डियां मांग करके लाओ, उससे वज्र का निर्माण करो और उस वज्र में मैं अपनी शक्ति को सन्निहित कर दूंगा, अपनी शक्ति को स्थापित कर दूंगा। सभी देवता जो है दधीचि ऋषि के आश्रम में गए, दधीचि ऋषि से अस्थियां मांगी। दधीचि ऋषि ने कहा शरीर तो जो है परोपकार के लिए ही है, अगर इससे देवताओं का कल्याण होता है तो उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और अपनी अस्थियां देवताओं को दान में दे दी। वज्र का निर्माण हुआ, भगवान नारायण उसमें जो है स्थापित हो गए। उस वज्र में भगवान की शक्ति उस वज्र में स्थापित हो गई। देवताओं ने दैत्यों को ललकारा, वृत्तासुर सामने आया। वृत्तासुर भगवान की स्तुति करता, उस वज्र में भगवान का दर्शन कर रहा है वृत्तासुर। वृत्तासुर कहता भले तुम इस वृत्तासुर कहता है कि भले ही इंद्र तुम इस वज्र का प्रहार करके मुझे मार डालो, लेकिन तुमसे ज्यादा मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। तुम्हारे हाथ में वज्र है, भगवान उसमें विराजमान है, लेकिन तुमको भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं और मैं सामने हूं तो मुझे भगवान का दर्शन हो रहा है। देवताओं ने, वृत्तासुर ने जो है भगवान की स्तुति की और फिर देवताओं ने, इंद्र ने वज्र का प्रहार करके जो है वृत्तासुर को मार दिया। वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की थी, इसलिए उसको भगवान का परम धाम प्राप्त हुआ। आगे चल करके श्री सुखदेव जी महाराज ने पुंसवन व्रत के बारे में बताया। पुंसवन व्रत क्या है, अच्छा पुत्र प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, ये बताया गया है श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा कि मार्गशीर्ष यानी अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 1 वर्ष तक, यानी अगले महीने जब अगहन का महीना आए तो अमावस्या तक ये व्रत किया जाता है और इस व्रत के करने से अच्छी संतान की प्राप्ति होती है।
छठवें स्कंद की कथा को यहाँ विराम दिया। सातवें स्कंद में जय विजय की कथा आती है और हिरण्याक्ष के मारे जाने पर जो माता दीदी दुखी थी, हिरण्यकश्यप ने कहा था कि मैं अपने भाई की मृत्यु का बदला अवश्य लूंगा। हिरण्यकश्यप ने तपस्या की और तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न पृथ्वी में मरूं, न आकाश में मरूं, न इंसान से मरूं, ना किसी जानवर से मरूं, न जल में मरूं, न थल में मरूं, न अंदर मरूं, न भीतर मरूं। सारे वरदान जो है उसने ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिए थे। किसने? हिरण्यकश्यप ने। हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद का जन्म हुआ। गर्भ के समय से ही प्रहलाद जो है भागवत भक्त थे, भगवान का स्मरण किया करते थे। प्रहलाद जब 5 वर्ष के हुए तो हिरण्यकश्यप ने जो दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी को बुलाया और बोले इनको राजनीति की शिक्षा दो। और राजनीति में क्या सिखाया जाता है? कैसे किसी को मारना है, कैसे किसी का राज्य हड़पना है, यही तो सिखाया जाता है राजनीति में। अब हिरण्यकश्यप ने तो राजनीति सिखाने के लिए गुरुकुल में भेजा था। शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र थे, एक का नाम था संड और दूसरे का नाम था अमर्क। उनको कहते संडा मर्क। तो प्रिंसिपल तो जो है बैठे रहते अपने केबिन में और जो बाकी जो टीचर होते वो जाकर के पढ़ाते रहते। तो संडा मार्ग राजनीति पढ़ाया करते थे। 1 महीने बाद लेकर के प्रहलाद को राजसभा में लाए तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि गुरुजी ने जो सबसे अच्छा पाठ सिखाया हो वो सुनाओ। तो आज का बेटा भी जब स्कूल से घर आता है ना तो माँ पूछती है कि आज मैडम ने क्या पढ़ाया, तो लड़का क्या कहता है? छोटे से बच्चे को पहले दिन से सिखा दिया जाता है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। जब पहले दिन से ही वो अपने माँ बाप को स्कूल से लौट के कहता है कि आई एम हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, मतलब मैं क्या हूँ, मैं कितना वंडरफुल हूँ, तुम क्या हो। वो बच्चा जब ऐसा सीखेगा, अंग्रेजी पढ़ेगा, वो अपने माँ बाप की क्या सेवा करेगा जब पहले दिन से कहेगा हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो प्रहलाद से हिरण्यकश्यप ने कहा कि जो सबसे अच्छा पाठ पढ़ाया हो वो सुनाओ। प्रहलाद जी ने क्या सुनाया राजू भैया? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो तो नंदलाल मेरो है, वो तो बागे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। पीछे वाले जरा सभी लोग तालियां बजा दें, बोले गोविंद भगवान की। नंदलाल मेरो है, वो तो गिरवर उठैया नंदलाल मेरो है, वो तो बंसी बजैया नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और पूज्य गुरुदेव महाराज जी के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दें। 101 रुपए की अरदास सभी संगीतकार तक आई है।
वो तो बंसी बजैया नंदलाल मेरो है, वो तो यशोदा को छैया नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बंद करो। बहुत जोर से चिल्लाया हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप जोर से चिल्लाया, बंद करो नाचना गाना है। और गुरु ने हिरण्यकश्यप इतना जो है अपने पुत्र से घृणा करने लगा कि उनको मारने के तरह तरह के प्रयत्न किए। कभी पहाड़ से नीचे गिराया गया, कभी कुएं में धकेला गया और कभी अंधकार पूर्ण कंदराओं में घुसाया गया। मगर जिनकी रक्षा भगवान करते हैं उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। प्रहलाद की हर जगह भगवान ने रक्षा की। और प्रहलाद कहते हैं, पिताजी मैं अब भी कहता हूं कि भगवान की शरणागति ले लो, क्योंकि वो परमात्मा सर्वत्र है। प्रहलाद की एक बुआ थी जिसका नाम था होलिका। जब हिरण्यकश्यप के सारे प्रयत्न असफल हो गए तो होलिका ने कहा, भैया ये काम मेरे ऊपर सौंप दो। बोले क्या करोगी बहन? बोले मैं अपने भतीजे को गोद में लेकर के बैठ जाऊंगी और एक चुनरी जो मुझको प्राप्त हुई है जिसमें कभी आग नहीं लगती है, वो चुनरी ओढ़ लूंगी। ये तुम्हारा भतीजे का काम तमाम हो जाएगा, मेरे भतीजे का, तुम्हारे बेटे का, तुम्हारा शत्रु नष्ट हो जाएगा और मेरा बाल बांका नहीं होगा। जैसे ही होलिका और अपने भैया से कहा, एक काम करो, जितनी लकड़ियां सूखी सूखी लगा सकते हो सब लगा दो। होलिका प्रहलाद जी को गोद में लेकर के बैठी और हिरण्यकश्यप से कहा, अब आग भी तुम्हें लगा। हिरण्यकश्यप ने आग लगाई, इतनी जोर की आंधी आई कि वो जो चुनरी थी उड़ करके दूर चली गई। होलिका धू धू करके जल गई और प्रहलाद जो है सुरक्षित बच करके आगे भगवान का नाम स्मरण कर रहे, उनको आग ने छुआ तक नहीं। एक दिन हिरण्यकश्यप ने कहा कि इनको पकड़ करके बांध दो खंभे में। प्रहलाद बताओ इस खंबे में तुम्हारे भगवान है? बोले वो तो सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो सब जगह व्याप्त है, तुम में है, हम में है, खंबे में है, सब जगह। बांध दिया गया खंबे से और हिरण्यकश्यप ने ज्यों ही तलवार निकाल करके प्रहलाद पर प्रहार करना चाहा, वैसे ही भगवान नरसिंह उस खंबे से प्रकट हो गए। उग्रम वीर्यम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम मृत्युम नमामि, साक्षात मृत्यु स्वरूप। और देखते ही देखते हिरण्यकश्यप को गोद में बिठा लिया और हिरण्यकश्यप का सिर जो है अपने गोद में बिठा करके ले गए। कहां पर? देहरी पर। हिरण्यकश्यप ने कहा, आप मुझे नहीं मार सकते। तो नरसिंह भगवान ने कहा, क्यों नहीं मार सकते? बोले मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया हुआ है, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। तो भगवान नरसिंह ने पूछा, बताओ इस समय दिन है कि रात? अब संध्या बेला थी, न दिन थी न रात थी। हिरण्यकश्यप ने कहा, ये तो संध्या बेला है, सूर्य डूब चुका है, चंद्रमा का उदय नहीं हुआ, न दिन है न रात है, गौधूली बेला। फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? मैंने दूसरा वरदान लिया हुआ है कि ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। बोले तुम कहां बैठे? बोले देहरी पर बैठो। अब जे ना अंदर है ना बाहर है, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने तीसरा वरदान लिया हुआ है कि ना मैं किसी इंसान से मरूं और ना किसी पशु से मरूं। बोले मैं तुम्हें कैसा दिखाई देता? बोले आपको नीचे की तरफ देखता हूं तो आप इंसान दिखाई देते हैं, और जब आपके मुखमंडल की ओर देखता हूं तो आप पशु रूप में, सिंह रूप में दिखाई देते हैं। फिर भी मैंने वरदान लिया, आप मुझे नहीं मार सकते। बोले इतनी सुरक्षा, इतना किला तैयार किया, जेड श्रेणी की सुरक्षा जो मोदी जी को मिलती हो तुम्हें प्राप्त है पहले से? बोले हाँ, मोदी जी को तो फिर भी कम पड़ जाए, मेरी सुरक्षा तो ऐसी ब्रह्मा जी ने की है कि आप नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि ना मैं जल में मरूं ना थल में मरूं। तो बोले कहां बैठे हो? बोले आपकी गोद में। तो बोले जी जल है कि थल? बोले ना तो ये जल है और ना थल है, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। उनकी तो 4 ही लेयर की सुरक्षा है, हमारी 5वें लेयर की भी सुरक्षा है। ना मैं अस्त्र से मरूं और ना शस्त्र से मरूं। तब नरसिंह भगवान ने अपने पहने पहने नाखून दिखाए। बोले बताओ ये अस्त्र है कि शस्त्र है?
तो प्रहलाद ने कहा, हिरण्यकश्यप ने कहा न ये अस्त्र हैं। अब नाखून जो है न अस्त्र कहलाते न शस्त्र कहलाते, न ये अस्त्र हैं और न शस्त्र हैं। और देखते ही देखते हिरण्यकश्यप का जो सिर था और जो छाती थी भगवान ने विदीर्ण कर दी और हिरण्यकश्यप का गोविंदाय नमो नमः हो गया। फिर भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। सबने बहुत प्रार्थना की, फिर भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। इधर लक्ष्मी जी देखती है कि हमारे प्रभु लक्ष्मी नारायण सुबह से गए हुए अभी तक लौट करके नहीं आए। रास्ते में नारद जी मिले तो नारद जी ने पता बताया कि जाओ जो है जिस भक्त की रक्षा करने के लिए गए अभी वहीं बैठे हुए हैं, पहचान जाओ तो पहचान लेना। अब लक्ष्मी जी ने तो हमेशा शंख चक्र गदा पद्मधारी वैजंती माला से शोभा है भगवान नारायण का ही दर्शन किया है। आज नरसिंह भगवान लपलपाती हुई जीभ्या, ऐसा भयानक क्रोधात्मक स्वरूप आज तक लक्ष्मी जी ने देखा नहीं था। और जैसे ही लक्ष्मी जी सामने आई, लक्ष्मी जी पहचान नहीं पाई अपने नारायण को और भगवान ने जैसे ही सिंह गर्जना की, लक्ष्मी जी 4 कुलाटी खा करके जो है दूर गिरी। तब प्रहलाद ने स्तुति की भगवान से और भगवान का क्रोध शांत हुआ। प्रहलाद ने प्रार्थना की कि चाहे जैसे भी हो मेरे पिता की अधोगति नहीं होना चाहिए। तब भगवान ने कहा कि अभी तक मैंने किसी को अपनी गोद में नहीं बिठाया, लेकिन तुम्हारे पिता को तुम्हारे कारण यदि पुत्र सुपुत्र हो तो 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। 7 पीढ़ी माता की, 7 पीढ़ी पिता की और 7 पीढ़ी ससुर के कुल की। और पुत्र अगर कुपुत्र हो, देखो पिता कितना भी पापी हो, हिरण्यकश्यप जैसा पापी भी हो, तो प्रहलाद जैसे पुत्र के कारण उसको जो है परमात्मा का धाम प्राप्त होता है। और कहते हैं कि खान पान व्यवहार से बदल जाते हैं वंश। हिरण्यकश्यप के प्रहलाद भय और उग्रसेन के कंस। उग्रसेन कितने धर्मात्मा थे, लेकिन उनकी पत्नी जो थी मायावती, उसका द्रुमिल नाम के राक्षस के साथ संयोग हुआ था वन में, इसके कारण कंस का जन्म हुआ था। कंस यद्यपि उग्रसेन का बेटा कहलाता था, लेकिन उग्रसेन के तेज से उसका जन्म नहीं हुआ था, उस द्रुमिल राक्षस के तेज से उसका जन्म हुआ था। और जो मायावती का खान पान था, मांस खाना, मदिरा पीना, ये जो है खान पान था। और हिरण्यकश्यप की जो माँ थी कयाधु, उसका खान पान बड़ा व्यवस्थित था। तो माता पिता के खान पान का बेटे के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक गरुड़ पुराण में भी आप जो है 6वें अध्याय में सुन सकते हैं कि कैसे 9 महीने तक माँ के पेट में गर्भ में बेटा रहता और माता के खान पान और आहार से ही उस बेटे का विकास होता है। भगवान ने कहा तुम्हारे जैसे पुत्र के कारण तुम्हारे पिता को जो है सदगति मिली। आगे चल करके धर्म ब्रह्मचारियों के लक्षण बताए, मानव धर्म बताया सुखदेव जी महाराज ने, वानप्रस्थियों के लक्षण बताए और फिर धर्म के लक्षण बताए। सत्य, दया, पवित्रता, तप, तितिक्षा, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, आर्जवम, संतोष, समदृष्टि, मौन, आत्मचिंतन, सत्संग और कीर्तन तथा भगवान के प्रति प्रेम, इस तरह से 14 लक्षण जो है बताए। और इसके साथ ही 7वें स्कंद की कथा को विराम दिया। श्री सुखदेव जी महाराज ने 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा है। तीसरे मन हुए उत्तम और वहां भगवान ने सत्यसेन के रूप में अवतार लिया। चौथे मनवंतर में भगवान ने हरि अवतार लिया। त्रिकूट पर्वत पर एक हाथी रहता था जो कई हथनियों का पति था। एक दिन सरोवर में क्रीड़ा करने के लिए गया तो वहां रहने वाले, जल में रहने वाले मगर ने हाथी का पैर पकड़ लिया। देखो, हम और आपके जीवन की भी यही कथा है। ये संसार सरोवर है और इस संसार में क्रीड़ा करने वाला हर जीव जो है हाथी है और काल मगर है। इस संसार रूपी सरोवर में जब हम क्रीड़ा करते भगवान का नाम लिए बिना, तो काल रूपी मगर जो है हमारा हमेशा अनायास ही हमारे पांव पकड़ लेता है। हाथी जल में क्रीड़ा कर रहा था, जल उछाल उछाल करके, और मगर ने जब पैर पकड़ लिया, छटपटाने लगा, भगवान की स्तुति की। भगवान ने सुदर्शन चक्र से ग्राह का सिर, गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हाथी ने जब भगवान नारायण का स्मरण किया तब जो है उसकी रक्षा हुई। आगे चल करके कहते हैं कि एक बार दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण करके
उनका राज्य छीन लिया। सब देवता भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा इस बार शक्ति से नहीं युक्ति से काम लेना पड़ेगा, इसमें राक्षसों की भी सहायता लेना पड़ेगी और समुद्र मंथन किया जाएगा, उसमें से जो अमृत निकलेगा उससे जो है सब देवताओं को पिला दिया जाएगा, उनको शक्तिशाली बना दिया जाएगा अमृत के द्वारा। दैत्यों के पास खबर भिजवाई गई, जो भी मिलेगा उसको बराबर बराबर बांट लेंगे। मंदराचल पर्वत को जो है मथानी बनाया गया, बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई और समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। एक तरफ देवता, दूसरी तरफ दैत्य। मंदराचल पर्वत इतना भारी था, समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान ने कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। 84 लाख योनियों में सबसे ज्यादा आयु जो है कछुए की मानी गई है 300 वर्ष की। और कछुए की जो पीठ होती है ना वो बड़ी सख्त होती है और भगवान जब स्वयं कच्छप रूप बन करके आ जाए तो फिर बात ही क्या। वो तो मंदराचल पर्वत जब हिलाया जा रहा था तो भगवान को ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीठ में खुजली कर रहा हो, बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा था भगवान को। सबसे पहले मंदराचल जब देखिए आप भी अपने जीवन का जब मंथन करेंगे ना, अपने शरीर का जब मंथन करेंगे तो सबसे पहले विष प्रकट होगा। विष की दुर्गंधी देवताओं से नहीं सहन कर गई, तब शंकर जी का स्मरण किया गया और भगवान ने उस विष का देवताओं की प्रार्थना पर विष का पान किया और भगवान का कंठ जो है पड़ गया नीला। भगवान शंकर जी का नाम हो गया, एक नाम और हो गया नीलकंठ। और दशहरा के दिन नीलकंठ का दर्शन करते ना, जबकि ये भगवान ने जब ये दशहरा गंगा दशहरा होता ना उस दिन ये विष का पान किया था भगवान ने, लेकिन दशहरा के दिन नीलकंठ का दर्शन करते। नीलकंठ नीले रहियो और हमारी खबर भगवान से कहियो, दूध बात के भोजन करियो। उधर बाईपास तरफ बहुत भीड़ हो जाती है, जो लोग गए होंगे नीलकंठ का दर्शन करने के लिए। रश्मि भाभी तो उसमें भी फंस गई थी एक बार जाम में। तो विष सबसे पहले विष प्रकट हुआ, आगे जो है मंथन चला, कामधेन गौ प्रकट हुई जो ऋषियों को मिली। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा प्रकट हुआ, दैत्यों को प्राप्त हुआ। एरावत हाथी इंद्र को मिला, पारिजात देवताओं को मिला, अप्सराएं देवताओं को मिली, मदिरा। अब दैत्यों ने कहा कि अभी तक हमको केवल घोड़ा बस मिला और बाकी सब देवता देवता ले गए, ऋषि मुनि ले गए। अब इसके बाद जो निकलेगा वो मैं ही लूंगा, मैं ही लूंगा। और अब मंथन प्रारंभ हुआ तो आगे चल करके मदिरा निकली और पीते रहो। बता ही चुके हैं कि पड़े रहो अलमस्त राम के धुन में, हो जाओ मत वाले। फिर खजरा कुत्ता जो है जो स्वागत करता है तो आपको पता ही है। आगे चल करके मंथन चला तो शंख प्रकट हुआ जो भगवान नारायण को मिला और फिर जो है लक्ष्मी जी प्रकट हुई। अब लक्ष्मी जी को देख करके सबका मन ललचाने लगा, लेकिन लक्ष्मी जी मांगने वालों को नहीं मिलती है। तो उनके हाथ में जयमाला दी गई कि लक्ष्मी जी जिसको वरण करना चाहे उसको जयमाला पहना दे, उसी को लक्ष्मी प्राप्त हो जाएगी। सब लोग अपने अपने स्थान में शांत बैठ जाओ। अब लक्ष्मी को तो सब चाहते हैं। सबसे पहले इनको ऋषियों के मंडप में लाया गया लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी जी ने कहा ये क्रोधी बहुत होते हैं और जिसका पति क्रोधी हो, लक्ष्मी जी काहे को उसको वर्ण करेंगे। जयमाला नहीं पहलाई, आगे गए तो देवता अभी क्रोधी तो नहीं है लेकिन कामी बहुत होते हैं, और जो कामी होता उसको भी लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती है। आगे चले तो परशुराम जी बैठे थे, ये कामी भी नहीं है, क्रोधी भी नहीं, निष्ठुर बहुत है, छोटे छोटे बच्चों की भी हत्या कर देते हैं। और जो निष्ठुर होता है उसको भी लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती है। आगे गए तो मार्कंडेय ऋषि बैठे थे, आंख मूंदे बैठे। अब लड़की जो है चाय लेके आए और दूल्हा देखने जो लड़की का वरण करने के लिए आया है वो आंख बंद कर ले, तो बताओ वो लड़की काहे को पसंद करेगी उसको। मार्कंडेय ऋषि को भी वरण नहीं किया, जयमाला नहीं पहनाई गई। आगे गए तो शंकर जी बैठे हुए थे। अभी कामी भी नहीं है, क्रोधी भी नहीं है, लेकिन ये भी जो है ध्यान में मग्न है, उनको भी। और इनका भेष तो अमंगल है और अमंगल भेषधारी को भी लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती। भाई बिच्छुओं के कुंडल लटक रहे हैं, सर पर जो है गले का हार बने हुए हैं, शरीर में भभूत लगी हुई है। अब ये कथा जब हम 7 दिन में सुनाते हैं तो थोड़ा ज्यादा विस्तार होता है, और हमारे पास तो अब प्रतुल भैया ने कहा कि 1 घंटा बचे हैं बस, अभी 7वें स्कंद में है। और यही तो आश्चर्य है, कई लोग तो आज ये देखने के लिए आए हैं। हमारे गोविंद दुबे जी बैठे हैं कि 1 दिन में कैसे भागवत, अरविंद भैया बैठे 1 दिन में कैसे हो सकता है। तो अभी 7वें स्कंद में है, 5 और बाकी है, हो जाएगा।
तो लक्ष्मी जी ने शंकर जी को भी जयमाला नहीं पहनाई। आगे देखा तो शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण बैठे हुए थे, उनको जयमाला पहनाई गई। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। आगे समुद्र मंथन चला, अमृत प्रकट हुआ। देवता और दैत्य अमृत के घड़े को छीनने लगे। राहु नाम का दैत्य अमृत के घड़े को लेकर के दौड़ लगाता है, तब भगवान मोहिनी रूप धारण करके राहु के सामने आ गए। इसमें क्या है? उसने कहा अमृत है। तो बोले अगर तुम्हारे हमारे ऊपर विश्वास हो तो एक घड़ा मुझको दे दो, मैं सबको बराबर बराबर दूंगा, तुमको ज्यादा दूंगा। राहु जो है मोहिनी की बातों में आ गया, मोहित हो गया। एक पंक्ति बनाई गई देवताओं की और दूसरी पंक्ति बनाई गई दैत्यों की। भगवान ने कहा देखो घड़े में जो ऊपर है ना, ये पतला पतला है, और कोई भी चीज नीचे जम जाती है, गाढ़े गाढ़े नीचे है, तो पहले देवताओं को दे दें और फिर गाढ़ा गाढ़ा तुम लोगों को दे देंगे, दैत्यों को। दैत्य लोग भगवान मोहिनी की बातों में आ गए और भगवान अमृत देवताओं को बांटने लगे। राहु को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि सारा देवताओं को अमृत दे दिया जाए। सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। भगवान तो उसको पहचान गए, लेकिन पंक्ति भेद ना हो। जो चीज आप बांट रहे हो ना, एक को बांटो और दूसरे को डांटो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी को ज्यादा देना है, भाई प्रसाद ही बांटना है, तो आप चेहरा देख देख करके बांटोगे। किसी को 2 लड्डू दो दोगे और किसी को एक ही दोगे। बोले पंडित जी भी बड़ा भेदभाव करते। ये व्यासपीठ से बोले अंबानी जी आए तो उनको उठा के डिब्बा दे दिया, और हम गए तो तुलसी की पत्ती पकड़ा दी। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा भेदभाव बड़े बड़े ज्ञानियों से भी हो जाता है। भगवान ने कहा अगर पंक्ति भेद हो जाएगा तो हमारे ऊपर आरोप लगेगा। सो राहु को भी थोड़ा सा अमृत दे दिया। राहु जब अमृत पीने लगा सारे देवताओं को, तो भगवान ने पिला दिया। उसी समय भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। प्रतुल भैया ने हमको बताया था कि इससे 2 बूंदे पृथ्वी पर गिरी, जिससे 2 वनस्पतियों का जन्म हुआ, प्याज और लहसुन। ये भी इनमें गुण तो अमृत के समान है, लेकिन एक दैत्य के मुख से निकलने के कारण हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ में भोजन में प्याज और लहसुन का निषेध किया गया। अब ये बात कितनी सत्य है ये प्रतुल भैया बता सकते हैं, ये भागवत की नहीं है। आगे चल करके देवताओं ने अमृत पान कर लिया और यहाँ पर देवासुर संग्राम हुआ और अमृत से बल पा करके सारे के सारे देवता जो है विजयी हुए। दैत्य पराजित हुए, देवताओं को खोया हुआ अधिकार प्राप्त हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि 7वें मनवंतर में श्राद्ध देव नाम के मन हुए और कश्यप और आदित्य के यहाँ भगवान बावन का जन्म हुआ। आदित्य ने पयो व्रत किया। ये पयो व्रत कैसे किया? एक कुंसवन व्रत बताया था आपको, अगहन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 1 साल तक, अगहन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक। और पयो व्रत केवल 12 दिन का है। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पी करके कमल नयन भगवान नारायण की आराधना करना चाहिए। और हो सके तो अमावस्या के दिन, शुक्ल पक्ष अमावस्या के दूसरे दिन से शुरू होता, अमावस्या के दिन सूकर की पांवों से खोदी हुई जो मिट्टी है उससे जो है स्नान करें और फिर अगले दिन से पयो व्रत यानी पय यानी दूध पी करके 12 दिन तक रहें तो पयो व्रत पूरा होता है और अच्छी संतान का जन्म होता है। और बिल्कुल एक सत्य बात आपको बता रहे हैं, ये आजमाई हुई बात है। आपको कैसी संतान चाहिए है? विवेकानंद चाहिए, नरेंद्र मोदी चाहिए, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब जिनके हो गए उनको लिए नहीं है उपाय, जिनके आगे चल करके होने वाले उनके लिए, लेकिन उन नियमों का पालन करना पड़ेगा और वो नियम बहुत कठिन होते हैं। इसलिए आपके यहाँ विवेकानंद और नरेंद्र मोदी जैसे बच्चों का जन्म नहीं हो पाता है। और चाहिए हो किसी को तो संपर्क कर सकता है। ये गुप्त नियम है, शास्त्रों में बताए गए नियम और आजमाए हुए नियम। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अदिति ने पयो व्रत किया और उससे जो है भगवान बावन का जन्म हुआ। क्योंकि जन्म लेते ही भगवान बावन जो है 8 वर्ष के बालक थे, इसलिए इनकी बाल लीला का वर्णन नहीं है। आदिति ने लगोटी दी, सरस्वती ने जपमाला दी, धरती ने आसन दिया, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया, ब्रह्मा ने कमंडल दिया और भादो महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन बावन भगवान अदिति माता के सामने